राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी आखिर कौन है? क्या वह कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, या फिर भाग्य? नहीं, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा है और उसका नाम है मन। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो अपने मन से हार गया वो हर जगह हारता है। मनुष्य का मन एक अद्भुत शक्ति है। यही मन आपको शिखर तक पहुंचा सकता है और यही मन आपको गहरे अंधकार में भी धकेल सकता है। इसीलिए संसार में यदि किसी चीज पर सबसे पहले अधिकार करना आवश्यक है तो वह है अपना मन। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार बिना किसी वास्तविक कारण के मन बेचैन होने लगता है। कोई पुरानी बात अचानक याद आ जाती है, किसी का एक छोटा सा शब्द पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है, कोई कल्पना डर का रूप ले लेती है और देखते ही देखते मन हजारों सवाल खड़े कर देता है। फिर हम उन्हीं सवालों के जवाब खोजते रहते हैं। क्यों उसने ऐसा कहा? अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो? इन अगर और कहीं ऐसा न हो, जैसे विचारों में इंसान इतना उलझ जाता है कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाता है। धीरे धीरे यही आदत तनाव में बदल जाती है। तनाव चिंता बन जाता है और चिंता हमारे शरीर और मन दोनों को कमजोर करने लगती है। याद रखिए, शरीर की सबसे बड़ी शक्ति मांसपेशियां नहीं होती, बल्कि हमारा मस्तिष्क होता है। जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब जीवन की दिशा बदल जाती है। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता। हर किसी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है। कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों में दूरी, कभी स्वास्थ्य की चिंता, तो कभी अपने ही सपनों का टूट जाना। ऐसे समय में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहले वही जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं, और दूसरे वो है जो हर कठिनाई को सीख मानकर आगे बढ़ते रहते हैं। फर्क सिर्फ परिस्थिति का नहीं होता, फर्क मन की अवस्था का होता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तूफान को देखकर रास्ता बदल सकता है, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ता। जबकि कमजोर मन वाला व्यक्ति छोटी सी रुकावट को भी अपनी हार मान लेता है। दोस्तों, कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से थक। सुबह उठते समय सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक विचार जन्म लेता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिन बेचैनी में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें भीतर ही भीतर खींच रही हो। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो अधिकतर समय हमारा जीवन हमारे विचार चला रहे होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, और जैसा व्यवहार करते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी बनती चली जाती है। महात्मा बुद्ध ने एक अत्यंत गहरी बात कही थी, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के मन में प्रतिदिन हजारों विचार आते हैं। दुख की बात यह है कि उनमें से अधिकांश विचार नए नहीं होते। वे वही पुराने डर, वही चिंताएं, वही पछतावे और वही कल्पनाएं होती हैं जो रोज हमारे भीतर घूमती रहती हैं। इसी कारण हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही डर महसूस करते हैं और बार बार उसी मानसिक जाल में फंस जाते हैं जिससे निकलना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन चंचल है, तेज है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन जिसने मन पर विजय पाली उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि आपने इसे सही दिशा दी तो यही मन आपको सफलता, शांति और आनंद तक ले जाएगा। लेकिन यदि इसे बिना नियंत्रण के छोड़ दिया
तो यही मन आपको भय, चिंता और दुख के रास्ते पर घसीटता रहेगा। यहीं से जन्म लेती है ओवर थिंकिंग यानी आवश्यकता से अधिक सोचना, ऐसी बातें सोचना जो अभी हुई ही नहीं, ऐसी समस्याएं बनाना जो वास्तव में मौजूद ही नहीं, और उन कल्पनाओं से डरना जिनका शायद कभी अस्तित्व भी न हो। याद रखिए, अधिक सोचने से समस्याएं समाप्त नहीं होती बल्कि और जटिल हो जाती हैं। बहुत अधिक सोचने से समाधान नहीं मिलता बल्कि मन भ्रमित हो जाता है। बहुत अधिक सोचने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता बल्कि धीरे धीरे टूटने लगता है। यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा जाल है। मन एक बहती हुई नदी की तरह है। यदि उसे सही दिशा मिले तो वह खेतों को सींचता है, लेकिन यदि दिशा न मिले तो वही नदी बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। ठीक उसी प्रकार अनुशासित मन जीवन को सुंदर बना देता है और अनियंत्रित मन जीवन की शांति छीन लेता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, चिंता भविष्य की समस्या को कम नहीं करती बल्कि वर्तमान की शक्ति को कमजोर कर देती है। हम सोचते हैं कि बार बार विचार करने से हम सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में हम अपनी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति के सामने नई नौकरी का अवसर आया। उसका मन कहता है ये मौका तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन अगले ही क्षण दूसरा विचार आता है, अगर वहां का माहौल खराब हुआ तो। फिर तीसरा विचार, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। फिर चौथा, अगर पुरानी नौकरी छोड़कर पछताना पड़ा तो। और इन अनगिनत सवालों के बीच वह निर्णय ही नहीं ले पाता। दिन बीत जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, और कई बार वही अवसर उसके हाथ से निकल जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोचिए, क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? यदि उत्तर हां है तो समझ लीजिए समस्या आपकी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपके विचारों के ढंग में है, और यही वह बिंदु है जहां से परिवर्तन की शुरुआत होती है। एक प्रश्न ये उठता है, क्या केवल सोच बदल देने से वास्तव में जीवन बदल सकता है? क्या सकारात्मक सोच सचमुच कोई शक्ति है, या ये केवल लोगों को प्रेरित करने के लिए कही जाने वाली बातें हैं? इसका उत्तर हमें केवल आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं देते बल्कि आधुनिक विज्ञान भी देता है। जरा अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव याद कीजिए। कभी ऐसा हुआ होगा कि सुबह उठते ही आपको कोई अच्छी खबर मिली हो और बिना किसी विशेष कारण के आपका पूरा दिन हल्का, प्रसन्न और ऊर्जावान बीता हो। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ होगा कि दिन की शुरुआत किसी चिंता, किसी बुरी खबर या किसी नकारात्मक विचार से हुई और उसके बाद ऐसा लगा जैसे हर काम बिगड़ता चला गया। क्या ये केवल संयोग था? नहीं, इसके पीछे हमारे मस्तिष्क का विज्ञान काम करता है। हमारे विचार केवल कल्पनाएं नहीं होते, वे हमारे शरीर, हमारी भावनाओं और हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। जब मन में आशा, विश्वास और उत्साह के विचार पैदा होते हैं तो मस्तिष्क ऐसे रसायनों का निर्माण करता है जो हमें अधिक शांत, आत्मविश्वासी और सक्रिय बनाते हैं। हमारा ध्यान बेहतर होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में भी समाधान दिखाई देने लगते हैं। इसके विपरीत जब मन लगातार डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा रहता है तो शरीर तनाव की अवस्था में पहुंच जाता है। छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्या लगने लगती हैं, विश्वास कम होने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थिति में होने के बाद भी पूरी तरह अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति चुनौती को अवसर समझता है और दूसरा उसी चुनौती को अपनी हार मान लेता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, फर्क सोच का होता है। मान लीजिए आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। यदि आपका मन बार बार यही कहता रहे, मुझे कहीं अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, मेरी किस्मत खराब है, इतने योग्य लोग मौजूद हैं, मेरा चयन कैसे होगा, तो आपका दिमाग भी उन्हीं कारणों को खोजने लगेगा
जो इस सोच को सही साबित कर दे। आप अवसरों को देखकर भी अनदेखा कर देंगे, इंटरव्यू से पहले ही स्वयं को असफल मान बैठेंगे और अंत में आप वही परिणाम पाएंगे जिसकी आपने पहले ही कल्पना कर ली थी। लेकिन यदि आपका दृष्टिकोण अलग हो, यदि आप स्वयं से कहें मैं लगातार सीख रहा हूं, हर अनुभव मुझे आगे बढ़ा रहा है, सही समय पर सही अवसर अवश्य मिलेगा, तो आपका मन बदलने लगता है। अब आपका ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि संभावनाओं पर जाता है। आप अधिक आत्मविश्वास के साथ तैयारी करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीजें सीखते हैं और धीरे धीरे वही अवसर दिखाई देने लगते हैं जो पहले आपकी नजर से छिपे हुए थे। यही सकारात्मक सोच की वास्तविक शक्ति है। ये चमत्कार नहीं करती, लेकिन ये आपके भीतर वह शक्ति अवश्य जगा देती है जो चमत्कार जैसे परिणाम ला सकती है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग तनावपूर्ण परिस्थितियों से जल्दी बाहर निकलते हैं, उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है, उनके संबंध अधिक स्वस्थ रहते हैं और वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य से करते हैं। इतना ही नहीं, सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे शरीर पर भी दिखाई देता है। जब मन शांत होता है तो नींद बेहतर आती है, शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है और चेहरा भी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न दिखाई देता है। इसके विपरीत लगातार चिंता में रहने वाला व्यक्ति बिना अधिक काम किए भी थका हुआ महसूस करता है, उसका मन जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है और छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग में दो समूहों को कुछ सप्ताह तक अलग अलग मानसिक अभ्यास करवाए गए। पहले समूह को प्रतिदिन अच्छी बातों पर ध्यान देने, आभार व्यक्त करने और अपने भविष्य की सकारात्मक कल्पना करने का अभ्यास कराया गया, जबकि दूसरे समूह का ध्यान केवल समस्याओं, कमियों और नकारात्मक अनुभवों की ओर केंद्रित रखा गया। कुछ समय बाद पहले समूह के लोग पहले से अधिक प्रसन्न, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक ऊर्जावान दिखाई दिए, जबकि दूसरे समूह में तनाव, निराशा और मानसिक थकावट के लक्षण स्पष्ट रूप से बढ़ गए। यह परिणाम हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। हमारी सोच हमारी दुनिया को देखने का तरीका बदल देती है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि जीवन की कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दिया जाए। इसका अर्थ ये भी नहीं कि केवल अच्छा सोचते रहने से बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी। सच्ची सकारात्मक सोच का मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करना लेकिन हार न मानना, मुश्किलों को देखना लेकिन उनसे डरना नहीं, समस्या को समझना और उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाना, यही सकारात्मक मानसिकता है। अब प्रश्न है, इसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए? सबसे पहले अपने मन में उठने वाले प्रत्येक नकारात्मक विचार पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हर विचार सत्य नहीं होता। जब भी मन कहे तुमसे नहीं होगा, रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह तथ्य है या केवल मेरा डर? अक्सर उत्तर मिलेगा, यह केवल कल्पना है। दूसरा अभ्यास, हर सुबह अपने मन को सही दिशा दीजिए। दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से कीजिए। स्वयं से कहिए, आज मैं पहले से बेहतर बनूंगा, हर चुनौती मुझे कुछ नया सिखाएगी, मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में नई ऊर्जा भरने लगते हैं। तीसरा, अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना कीजिए। अपने आप को उसी रूप में देखिए जैसा आप वास्तव में बनना चाहते हैं। अपने सपनों को केवल सोचिए मत, उन्हें महसूस भी कीजिए। जब मन बार बार किसी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखता है तो वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। और चौथा, अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ रखिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, क्योंकि विचार भी संक्रामक होते।
जिस वातावरण में आप रहते हैं वैसी ही आपकी सोच बनती चली जाती है। यदि आपके चारों ओर केवल शिकायत, आलोचना और निराशा होगी तो आपका मन भी वैसा ही बनने लगेगा। लेकिन यदि आपका वातावरण प्रेरणा, अनुशासन और आशा से भरा होगा तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उसी दिशा में बदल जाएगी। याद रखिए, जीवन बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है, और भीतर का परिवर्तन हमारी सोच से शुरू होता है। आज से निर्णय लीजिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप अपनी सोच को अपना सबसे बड़ा सहायक बनाएंगे, अपना सबसे बड़ा शत्रु नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ काम ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे आसानी से कर लेते हैं? जैसे चलना, साइकिल चलाना या अपना नाम लिखना। शुरुआत में यही काम हमें कठिन लगते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब हमारी आदत बन गए, क्योंकि इन कार्यों की जिम्मेदारी हमारे अवचेतन मन ने अपने हाथों में ले ली है। ये अवचेतन मन हमारी आदतों का घर है, हमारे विश्वासों का आधार है और हमारे पूरे व्यक्तित्व की जड़ भी। जो बात हम बार बार सोचते हैं, जो शब्द हम बार बार सुनते हैं, अवचेतन मन उन्हें सत्य मान लेता है और फिर वही सत्य धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाता है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। उन्हें लगता है किस्मत खराब है, लेकिन कई बार समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर बैठी होती है। बचपन से जो बातें हमारे मन में डाली जाती हैं वे हमारे अवचेतन में गहराई तक उतर जाती हैं। तुम बहुत कमजोर हो, तुम सफल नहीं हो सकते। ऐसी गलत मानसिक प्रोग्रामिंग इंसान को जीवन भर अदृश्य बंधनों में बांधे रखती है। यदि आपके भीतर भी ऐसे विचार हैं कि मैं योग्य नहीं हूं या अब कुछ नहीं बदल सकता, तो समझ लीजिए ये आपकी वास्तविकता नहीं, केवल पुराने विचार हैं। अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार कोई कंप्यूटर नया सॉफ्टवेयर स्वीकार कर सकता है, उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन भी नई प्रोग्रामिंग स्वीकार कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले भीतर की भाषा बदलनी होगी। पहला उपाय है सकारात्मक आत्म संवाद। दिन भर हम सबसे अधिक स्वयं से बात करते हैं। आज से अपनी भाषा बदल दीजिए। हर दिन स्वयं से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं निरंतर बेहतर बन रहा हूं, मेरे भीतर असीम संभावनाएं हैं। शुरुआत में मन शायद इसे स्वीकार न करे, लेकिन निरंतर अभ्यास सबसे पास को भी बदल देता है। दूसरा उपाय है कल्पना की शक्ति। आंखें बंद कीजिए और स्वयं को उसी रूप में देखिए जैसा आप वास्तव में बनना चाहते हैं। यदि लक्ष्य सफल होना है तो स्वयं को सफलता प्राप्त करते हुए देखिए। जब यह अभ्यास बार बार किया जाता है तो अवचेतन मन इसे एक नई दिशा मानने लगता है। तीसरा उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। अक्सर हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है। यही आदत मन में कमी का भाव पैदा करती है। हर दिन उन बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपको बिना मांगे मिली है, जैसे स्वस्थ शरीर, परिवार और सीखने की क्षमता। जब मन आभार से भरता है तो वहीं से नई ऊर्जा का जन्म होता है। लेकिन याद रखिए, केवल सोच बदलना ही पर्याप्त नहीं है। यदि विचार बदल जाए और कर्म वही पुराने रहें तो परिणाम भी पुराने ही मिलेंगे। विचार दिशा देते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचाते हैं। कर्म इसलिए नई सोच के साथ छोटे छोटे कदम उठाइए और स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आपका अवचेतन मन आपका सबसे शक्तिशाली साथी बन सकता है। यदि इसमें विश्वास भरेंगे तो यह विश्वास को मजबूत करेगा। यदि इसमें निरंतर सकारात्मक कर्मों के बीज डालेंगे तो एक दिन वही बीज आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेंगे। आज से अपने मन के प्रहरी बन जाइए और हर दिन अपने अवचेतन मन को यह संदेश दीजिए कि आपका भविष्य आपके अतीत से कहीं अधिक उज्जवल होने वाला है।
यहां आपके वॉइस ओवर के लिए तैयार किया गया टेक्स्ट है। इसे गहराई और ठहराव के साथ बोलने के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक हमने मन को समझा, विचारों की शक्ति को जाना, अवचेतन मन के रहस्य को समझा, विश्वास की ताकत को पहचाना और यह भी जाना कि सकारात्मक मानसिकता किस प्रकार हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझिए, आपका जीवन बाहर से नहीं भीतर से बनता है। जो कुछ आज आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है वह कभी न कभी आपके विचारों का ही बीज था। हर निर्णय, हर आदत, हर सफलता और हर असफलता, सबकी शुरुआत पहले मन में हुई थी। इसीलिए कहा जाता है विचार बीज हैं और जीवन उनका फल। यदि बीज उत्तम होगा तो फल भी उत्तम होगा। यदि बीज ही भय, संदेह और निराशा का होगा तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। दोस्तों, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, नियमित पानी देता है, खरपतवार हटाता है और समय आने पर वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि आप आज अपने मन में अच्छे विचार बोते हैं, उन्हें अच्छे कर्मों से सींचते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो एक दिन सफलता अवश्य आपके द्वार पर दस्तक देगी। लेकिन अधिकांश लोग यही गलती कर बैठते हैं। वे 2 दिन मेहनत करते हैं, तीसरे दिन परिणाम चाहते हैं, 4 दिन अभ्यास करते हैं और 5वें दिन हार मान लेते हैं। याद रखिए, प्रकृति कभी भी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य सही समय पर पूरा होता है। इसीलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर संघर्ष का उद्देश्य भी अलग होता है। यदि किसी और को सफलता जल्दी मिल गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका समय कभी आएगा ही नहीं। आपका समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको चलते रहना होगा। दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने विचारों का प्रहरी बनूंगा। मैं हर नकारात्मक सोच को बिना परखे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। मैं अपनी असफलताओं को अंत नहीं, सीख मानूंगा। मैं परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने प्रयासों को बेहतर बनाऊंगा। मैं हर सुबह एक नई आशा के साथ उठूंगा और हर रात अपने दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका स्वभाव बदल रहा है, आपकी आदतें बदल रही हैं, आपके निर्णय बदल रहे हैं। और जब निर्णय बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। महात्मा बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। अपने मन पर विजय प्राप्त कर लो, संसार स्वयं आसान लगने लगेगा। दोस्तों, सच्ची सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता है मन की शांति, आत्मविश्वास, अच्छे संबंध, स्वस्थ शरीर और ऐसा जीवन जिसमें रात को सोते समय मन संतुष्ट हो। यही सबसे बड़ी समृद्धि है। याद रखिए, यदि आपका मन आपका मित्र बन गया तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन यदि आपका मन ही आपका विरोधी बन गया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाइए, अपने शब्दों को सकारात्मक बनाइए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाइए। क्योंकि आज का आपका एक विचार कल आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। और अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, कभी भी स्वयं को कम मत समझिए। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से इस संसार में भेजा है। आपके भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जिसे शायद आपने अभी तक पहचाना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, निरंतर सीखते रहिए, सही दिशा में कर्म करते रहिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी
एक नई रोशनी से भरने लगती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसी दिन से उसकी वास्तविक विजय आरंभ हो जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।